सैलाब के बायस 6 सितंबर यौम दिफा की मुलतवी होने वाली तकरीब आज होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। यौम दिफा की तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में होगी। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी हुकूमत को मौसूल। वजीर आजम ने आज इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमान पाक लाहौर में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक वजीर आजम ने कहा, कोई भी जीनियस आ जाए, सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्की मईशत ठीक नहीं हो सकती। सरमायाकार का एतमाद सिर्फ इलेक्शन कराने से बहाल होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को इन चोरों ने मुतनाज़ा बनाया हुआ है। आर्मी चीफ की तैनाती में हमारा कोई फेवरेट नहीं और ना ही हम इस मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं। क्लब क्रिकेट टीम का कप्तान इस तरह तब्दील नहीं होता जैसे आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया जा रहा है। पीटीआई सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अहम बयान। कहती हैं, डैम एंड लॉस फंड के कयाम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। वजीर खारजा और वजीर मौसमियाती तब्दीली की काविशों से कलंदी करदार अदा किया। कोप 27 में आलमी फंड के कयाम का फैसला तारीखी संगे मेल है। मौसमियाती तब्दीलियों के अजाले का आलमी फंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। ASF अमले की कामयाब कार्रवाई, मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। जद्दा मुसाफिर जोड़े से 2.25 किलो हीरोइन बरामद। हीरोइन को बैग में मौजूद पॉलीथीन पैकेट्स में बहुत महारत से छुपाया गया। मुल्ज़िमान को कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। गर्लफ्रेंड को कत्ल करके 32 टुकड़े करने वाले कातिल का अदालत में एतराफ़। मुल्जिम ने बज़ाते खुद पुलिस से ताउन का अदा कर लिया। लाश के टुकड़े फेंकने के मुकामात के नक्शे भी पुलिस को फराहम कर दिए। अदालत की जानिब से मुल्जिम के 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तौसीक़। इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाक़या, कराची में कमसिन बच्ची का मुबैना रेप के बाद कत्ल। 7 साला बच्ची की तशद्दुदज़दा लाश ज़ेर तामीर इमारत के प्लॉट से बरामद। बच्ची के गमज़दा बाप की हुकूमत से इंसाफ की अपील। ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक और अथॉरिटी बनाने का फैसला। कानून साजी के बाद अथॉरिटी को पेट्रोलियम और ऑस्ट्रियम अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा। अथॉरिटी ऑयल एंड गैस सेक्टर में दरियाफ्त के बारे में सालाना ऑडिट भी पेश कर दिए गए। डॉलर की परवाज बिलाखिर थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे कमी के बाद 223.66 से कम होकर 223.42 हो गया। सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफा का दूसरा रोज। बैनुल-अक़वामी ब्लेन मार्केट में फी तोला सोना $8 इजाफा के बाद 1,59,050 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,360 रुपये मुकर्रर। फीफा वर्ल्ड कप पाक बहरिया की कतर को समुद्री सिक्योरिटी में मुआवनत फराहमी की यकीन दहानी। PNS तबूक इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मेरी टाइम सिक्योरिटी में मुआवनत, पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में हवलनाक जलजिला, हलाकतों की तादाद 162 हो गई। 700 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए, जबकि कई की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को हाई अलर्ट जारी। मजीद जलजिलों से होने वाले नुकसानात से बचाव के लिए इमारतों से दूर रहने की हिदायत जारी। एक हफ्ते की बंदिश के बाद चमन बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया।
चमन के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद जहरी का कहना था कि अफगान हुक्काम के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद कुछ शराइत के साथ सरहद को दोबारा खोल दिया गया है। मुलाकात में किए गए फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। फायरिंग में मुलव्विस दहशतगर्द को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ट्विटर ब्लू का रीलॉन्च प्लान एक बार फिर मुलतवी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान को जल्द मुतारिफ ना कराने का ऐलान। ट्विटर में शख्सियात की नकल करने वाले अकाउंट्स की रोकथाम की यकीन दहानी कराई गई। और मादा ऑक्टोपस की नर पर मिट्टी और सीपे फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं दरख्शा इरफान। आगाज करते हैं बुलेटिन का। सैलाब के बायस 6 सितंबर यौम दिफा की मुलतवी होने वाली तकरीब आज होगी। यौम दिफा तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में होगी, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब के बायस मुलतवी की गई थी। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी हुकूमत को मौसूल होने के बाद वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक की है कि वजारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वजीर आजम ऑफिस को मसूल हो गई है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर के इजलास भी आज तलब कर लिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मतयन तरीक़ाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतल्लिक फैसला करेंगे। समरी में चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के ओहदे के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत की नाकामी की वजह बता दी। सेमिनार से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में कोरोना ना आता तो शायद हालात कुछ और होते। कोरोना की वजह से मुल्क में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से हमें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। हमारे दौर में मुल्क का करंट खसारा भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के मुतालिक बात करते हुए कहा कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो आलमी सरमायाकार भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम सीधा मईशत पर असर अंदाज होता है। अगर मुल्क को ऊपर लेकर जाना है तो हमें जल्द अज जल्द आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा डॉलर और पेट्रोल को कंट्रोल करने का कोई हल नहीं है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की कार्रवाई खत्म करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज जस्टिस मोहम्मद बशीर ने एक रोज काबिल दरख्वास्त बरियत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। इस अदालती फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद इस केस पर दायरे इख्तियार नहीं, ना हम कौमी एहतसाब ब्यूरो ना ही मुल्ज़मान के हक में फैसला दे सकते हैं। इसलिए इसहाक डार के खिलाफ जारी ट्रायल यही ख़त्म किया जाता है। जबकि नैब ने 8 सितंबर साल 2017 को आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर किया था, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने 27 सितंबर को इसहाक डार पर फर्द जुर्म आयद की। जबकि बाद 11 दिसंबर 2017 को इसहाक डार को इश्तिहारी करार दिया गया था और इसहाक डार ने रवां साल 28 सितंबर को वतन वापस आकर सरेंडर किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद ही आर्मी चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज होना है। जहलम में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में भी मैं पूरा यकीन है फतह नून लीग की होगी। कोई शुबा नहीं, आज मुश्किल हालात हैं। मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल फैसले किए। जब एक निज़ाम ख़राब हो जाए तो उसे ठीक करने में वक्त लगता है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के चीफ की सिलेक्शन की मुतनाज़ा होगी तो फ़ायदा दुश्मनों को होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर सियासत नहीं की जा सकती। इमरान खान इस मामले पर भी असरअंदाज होना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें एहसास है अवाम तकलीफ में है। मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जो हालात को बेहतर कर सकती है। बात सिर्फ सियासत या सीटों की नहीं है, हमें देखना है मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने 6 माह में गालियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। लीडर मुल्क को इंतशार से बचाते हैं, एक दूसरे को गालियां नहीं देते। आज मुल्क को इत्तफाक की ज़रूरत है। जिस घर में झगड़ा हो सकता है वो कभी नहीं चल सकता।
वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों के अजाले का आलमी फंड कायम होना पाकिस्तान के मौके की जीत है। मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा आलमी सतह पर मंजूर होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान के मौकिफ को दुनिया ने तस्लीम किया। वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों को आलमी एजेंडे में तब्दील कर दिया है। वफाकी वजीर ने कहा कि डैमेज एंड लॉस फंड के कयाम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। तमाम आलमी कायदीन मुबारक और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सऊदी अरब के वली अहद और मिस्र के सदर ने COP27 की कामयाबी में खुसूसी किरदार अदा किया। यह आलमी इत्तेहाद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के मुकाबले में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती शीरी रहमान ने कहा है कि अमरीकी लॉबिंग फंड से मुआहिदा करने के बाद इमरान खान अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट पर लगाए गए इल्जामात पर मुसलसल यू टर्न ले रहे हैं। शेरी रहमान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि 7 माह से इमरान खान अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। अचानक इमरान खान को ख्याल आया कि उनकी हुकूमत गिराने में बैरूनी और अंदरूनी साजिश नहीं थी। शेरी रहमान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के झूठे बयानिए की बुनियाद पर मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार फैलाया गया। नफरत अंगेज सियासत से मुल्क और इदारों को नुकसान हुआ। क्या एक यू टर्न लेने से अजाला हो जाएगा? इमरान खान की तमाम सियासी जिंदगी यू टर्न में ही गुजरी, क्योंकि उनकी सियासत मुल्क और अवाम से नहीं बल्कि उनके अपने जाती मफादात से जड़ी हुई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि नौजवानों की सही मानों में तरबियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर ने यंग डेवलपमेंट फेलोशिप की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है, जबकि सियासी और मुआशी इस्तेकाम से ही तरक्की मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन तसलसल के साथ किसी भी अमल नहीं लाया गया। आसिफ जरदारी ने सिंध को गुलाम बनाया हुआ है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख फट पड़े। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी राना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। जरदारी माफिया से सिंध की लोगों का जीना हराम किया है। लोगों का मसला जनरल इलेक्शन है, उन्होंने जनरल सिलेक्शन में फंसाया हुआ है। जनरल की सिलेक्शन मेरिट पर होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने दावा किया कि 26 तारीख को रावलपिंडी में इंसानों का समंदर होगा। पहले 20 लाख लोग आ रहे थे, लेकिन इमरान खान पर हमले के बाद अब 40 लाख लोग आएंगे। हुकूमत ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक और अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया। ये अथॉरिटी तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज की ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेगी, बल्कि अथॉरिटी ऑयल एंड गैस सेक्टर में दरियाफ्त के बारे में सालाना ऑडिट भी पेश करेगी। जबकि माहिरीन पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी बनाने के साथ गैस की पैदावारी कीमत का तयन करना, ऑयल एंड गैस के कुओं का टेक्निकल ऑडिट करना, लाइसेंस जारी करना और ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करने वाली सरगर्मियों को मॉनिटर करना भी शामिल है। ग्रेट हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई। रिस्क अलाउंस ने के अदम फराहमी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कराची प्रेस क्लब के बाहर 35 रोज से धरना जारी था। हेल्थ रिस्क अलाउंसेस ने महरूम मुश्तल डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने गुज़श्ता एक माह से इमरजेंसी और ICU के अलावा तमाम सर्विस का बाइकआउट कर दिया, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से दीगर सूबों के बराबर अलाउंसेस देने के लिए अब एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी SGA एंड CO और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल महकमा सेहत भी शामिल हैं, जो चारों सूबों में सेहत मुलाजमीन का पे स्केल और मुलाजमीन के अलाउंस और तनख्वाहों से मुतालिक अपनी तजावीज़ वज़ीर आला को पेश करेंगे। ASF की बड़ी कार्रवाई, जद्दा के मुसाफिर जोड़े से 2 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद कर ली। तर्जमान ASF के मुताबिक जद्दा के मुसाफिर मोहम्मद इलियास और उनकी अहलिया आइस हेरोइन बैग में मौजूदा पॉलीथीन पैकेट में महारत से छुपा रही थी, जबकि ASF के अमले ने मुल्जिमान को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि CPEC पाक चीन ताउन का फ्लैगशिप मंसूबा है।
उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन और पाकिस्तान ने फ्लैगशिप मंसूबे CPEC के तहत ताउन को वसअत दी और माहौलियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनअती तरक्की और सेहत जैसे शोबों में काबिल जिक्र पेशरफ्त की है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा है कि CPEC ने पाकिस्तान में सामाजिक, इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई बाहमी रवाबित में ठोस किरदार अदा किया। हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने CPEC के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत दी है और माहौलियात, सनअती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की और सेहत जैसे शोबों में काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई है। PNS तबूक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को मैरी टाइम सिक्योरिटी में मावन फराहम कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज PNS तबूक कतर की बंदरगाह पहुंच गया है। कतर की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सफारत हुकाम और मेज़बान बहरिया के आला अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने मेज़बान बहरिया के आला हुकाम से मुलाकातों के दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया और कहा कि इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मेरी टाइम सिक्योरिटी में मुआवनत पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार है। कतर में चोर ने अर्जेंटीना की एक खातून रिपोर्टर के पर्स पर ऑन एयर रिपोर्ट के दौरान ही हाथ साफ कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक डेमोनिक मेंस नामी रिपोर्टर दोहा में पहले मैच की रिपोर्टिंग कर रही थी कि अचानक इन्हें कहते सुना कि इनके हैंडबैग से पैसे और कुछ दस्तावेज़ात चोरी हो गए हैं। वाक़े के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, जब मैंने दोहा की पुलिस को शिकायत की तो उनका जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उनके मुताबिक उनका कहना था कि पुलिस ने वादा किया है कि वो जल्द से जल्द मुल्जिमान को ढूंढ कर इनको मुझ तक पहुंचाएंगे। इससे वही सजा दी जाएगी जो बाकियों की होती है। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म जॉयलैंड के रिलीज के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी आयद किए जाने की दरख्वास्त के हवाले से समाअत हुई। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जॉयलैंड फिल्म उनके आर्टिकल 127 की खिलाफ वर्जी है। फिल्म का मवाद इस काबिल नहीं कि इस पर खुली अदालत में तबसरा किया जाए। इस्लाम किसी ट्रांसजेंडर को मर्द से मोहब्बत और शादी की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान में इस्लाम की रूह और तालीमात के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता, इसलिए फिल्म पर पाबंदी लगाई जाएगी। एलॉन मस्क का ट्विटर सब्सक्रिप्शन से मुतालिक नया यूटर्न, ट्विटर ब्लू के रीलॉन्च को मुलतवी कर दिया। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की जानिब से और $1 माहाना सब्सक्रिप्शन प्लान को 29 नवंबर के लॉन्च नहीं किया जा रहा, जबकि ट्विटर ब्लू को नवंबर के शुरू में मुतारिफ कराया गया था और इस सब्सक्रिप्शन प्लान के मुताहत सार्फिन और $1 माहाना फ़ीस अदा करके अकाउंट पर ब्लू टिक हासिल कर सकते थे। एलन मस्क ने कहा कि इस बार यकीनी बनाया जाएगा। इस वक्त ट्विटर की जानिब से 2 मुख्तलिफ रंगों के चेक मार्क्स की आजमाइश की जा रही है। सब्सक्रिप्शन प्लान का हिस्सा बनने वाले सारिफिन के लिए ब्लू मार्क, जबकि कुछ इदारों के लिए ग्रे चेक मार्क को इस्तेमाल किया जा रहा है। नासा का बड़ा दावा, कहते हैं 2033 तक इंसान चांद पर रहेगा। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में कायम कैनेडी स्पेस स्टेशन से मुतालिक नाकाम कोशिशों के बाद बिलाखिर आर्टेमिस 1 मिशन पर रवाना हो गया, जिसके बाद नासा के एक ओहदेदार का कहना है कि इस दिहाई के आखिर तक इंसान चांद पर रह रहे होंगे। बगैर अमले का ये मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर अमले समेत जाने वाली परवाज और मुस्तकबिल के चांद के मिशन के लिए राहें हमवार करेगा। आर्टेमिस में एक स्पेसक्राफ्ट ओरायन लगा है, जिसमें एक इंसानी जिस्म को मॉडल रखा हुआ है ताकि इस परवाज के जिस्म पर पड़ने वाले असरात की पैमाइश की जा सके। इस शख्स की ये कहानी मकामी अखबारात की शह सुर्खी बन गई है। करोड़पति शख्स 64 लाख अमरीकी डॉलर्स कर्ज की वजह से अब माली तौर पर दिवालिया होने के बाद सड़क पर आ गया है और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर ग्रिल सॉसेजेस बेच रहा है ताकि कर्ज की रकम लुटाई जा सके। जबकि सिर्फ 36 बरस की उम्र में वो कई रेस्टोरेंट्स का मालिक बनने के बाद काफ़ी दौलतमंद हो गया था। इस इकदाम पर इस शख्स की चीन भर में काफ़ी तारीफ की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम खाली हाथ पैदा होते हैं तो फिर दोबारा से सब कुछ शुरू करने पर घबराना कैसा, हमें मुश्किल का खामोशी और हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।